आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं हूं अजय पांडे और आज हम बात करेंगे 20 दिसंबर 1978 की उस ऐतिहासिक घटना की जिसने देश को हिला के रख दिया था। 20 दिसंबर 1978 को कलकत्ता से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 410 एक बहुत बड़ी घटना का केंद्र बन गई। दो लोग जिनके पास एक क्रिकेट बॉल और नकली पिस्तौल के अलावा कुछ नहीं था, उन्होंने हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया। ये मामूली सा दिखने वाला अपहरण जल्द ही बड़े घटनाक्रम में बदल गया, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस समय इंदिरा गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद थी, जिसके विरोध में पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। अपहरणकर्ता भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे ने खुद को यूथ कांग्रेस का सदस्य बताया। अपहर्ताओं ने शुरू में पायलटों को विमान को नेपाल ले जाने का आदेश दिया, जिसे पायलटों ने ईंधन की कमी के कारण अस्वीकार कर दिया। इसके बाद अपहर्ताओं ने पायलटों को बांग्लादेश के लिए उड़ान भरने का आदेश दिया। पायलटों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। फिर अपहर्ता भारत के उत्तर प्रदेश में वाराणसी हवाई अड्डे के लिए मान गए। वाराणसी में उतरने पर अपहर्ताओं ने अधिकारियों को अपनी मांगों की घोषणा करने के लिए विमान के रेडियो का उपयोग किया। अपहर्ताओं की मांगें स्पष्ट थीं। इंदिरा गांधी की रिहाई, उनके बेटे संजय गांधी के खिलाफ आरोप वापस लिए जाएं और तीसरा, जनता पार्टी की सरकार इस्तीफा दे। हाईजैकर्स से बातचीत का दौर कई घंटे चला। उनसे बातचीत करने के लिए मुख्य सचिव तथा पुलिस के उच्चाधिकारी वाराणसी पहुंचे। 126 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर वाले इस जहाज को 7 घंटे तक बंधक बनाने के बाद अपहर्ताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। अपहर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन 1980 के भारतीय आम चुनाव में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी के सरकार में लौटने के बाद दोनों अपहर्ताओं के खिलाफ मुकदमा रद्द कर दिया गया। भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे। भोलानाथ पांडे को बाद में कांग्रेस के टिकट पर 2 बार विधायक चुना गया, जो इस बात का संकेत था कि उनके आपराधिक अतीत के बावजूद उन्हें राजनीति में जगह मिल गई थी। इस निर्णय ने उस समय के राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी थी। जहां तक उनकी वर्तमान स्थिति का सवाल है, भोलानाथ पांडे का निधन हो चुका है, जबकि देवेंद्र पांडे के बारे में जानकारी अभी अस्पष्ट है। तो ये था आज का विशेष कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आपने इस घटना के बारे में कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की होगी। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि हम और भी रोचक और जानकारीपूर्ण कंटेंट ला सकें, तो कृपया हमें अपना सहयोग दें। सहयोग के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें अथवा यूपीआई या जीपे के माध्यम से सहयोग करें। आपका छोटा सा योगदान भी हमें इतिहास की इन अनकही कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेगा और आपका समर्थन हमारी टीम को रिसर्च करने, नए उपकरण खरीदने और बेहतर ग्राफिक्स बनाने में मदद करेगा। हम आपसे जुड़ने और इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आभारी हैं।